आने वाले ट्रैक में अब होने वाला है ऐसा बड़ा खुलासा जिसके बाद पूर्वी की सारी चालाकियां एक ही झटके में सबके सामने आ जाएंगी। जी हाँ, स्नेहा अब चुप बैठने वाली नहीं है और इस बार उसने ऐसा सबूत अपने हाथ में ले लिया है जिसके सामने पूर्वी की हर एक झूठी कहानी बेनकाब हो जाएगी। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब स्नेहा पूर्वी की सच्चाई भवानी देवी के सामने खोलेगी तब भवानी देवी का रिएक्शन क्या होगा। क्या वह स्नेहा की बात पर भरोसा करेंगी या फिर एक बार फिर पूर्वी अपनी चाल चलकर सबको गुमराह करने में कामयाब हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जिस सच को पूर्वी इतने दिनों से छुपा कर बैठी थी, आखिर स्नेहा को उसका पता कैसे चलेगा। आने वाला ट्रैक इसी वजह से बेहद धमाकेदार होने वाला है क्योंकि इस बार सिर्फ पूर्वी का राज नहीं खुलेगा बल्कि उसके बाद घर के रिश्तों में भी बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सेक्शन 1 सीरियल गंगा माई की बेटियां के आने वाले ट्रैक में अब एक तरफ जहां पर स्नेहा पूरी तरीके से सतर्क नजर आने वाली है, वहीं दूसरी तरफ पूर्वी अपनी चाल को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। पूर्वी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि जिस सच्चाई को वह इतने समय से सबकी नजरों से छुपाकर रख रही है, अब वही सच्चाई उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली है। क्योंकि स्नेहा को कहीं ना कहीं पूर्वी की बातों में कुछ ऐसा महसूस होने वाला है जिससे उसका शक और भी ज्यादा गहरा जाएगा। स्नेहा जानती है कि पूर्वी जितनी सीधी और मासूम बनने की कोशिश कर रही है, असल में उसके पीछे उतना ही बड़ा खेल चल रहा है। यही वजह है कि अब स्नेहा बिना किसी जल्दबाजी के पूर्वी की हर एक चाल पर नजर रखने वाली है और धीरे धीरे उन सारे सबूतों को इकट्ठा करेगी जिनसे पूर्वी का पूरा सच सामने आ सके। फिलहाल कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब देखने को मिलेगा जब स्नेहा को पूर्वी के बारे में एक ऐसी जानकारी मिलेगी जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। स्नेहा को समझ आ जाएगा कि पूर्वी ने सिर्फ एक छोटी सी बात छुपाने की कोशिश नहीं की है, बल्कि उसने कई लोगों को अपने झूठ के जाल में फंसाया हुआ है। अब स्नेहा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वह इस सच्चाई को किस तरह से सबके सामने लेकर आए। क्योंकि अगर उसने बिना पक्के सबूत के पूर्वी पर आरोप लगा दिया तो पूर्वी तुरंत कहानी पलट देगी और सारा इल्जाम स्नेहा के ऊपर डालने की कोशिश करेगी। लेकिन इस बार स्नेहा भी पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ने वाली है। वह पूर्वी को ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहती जिससे वह फिर से खुद को बेगुनाह साबित कर सके। दूसरी तरफ पूर्वी को लग रहा है कि उसका प्लान बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ रहा है। उसे पूरा विश्वास है कि घर में कोई भी उसकी असलियत तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन उसे क्या पता कि स्नेहा उसकी हर चाल को समझ चुकी है। पूर्वी जैसे जैसे अपनी कहानी को मजबूत करने की कोशिश करेगी, वैसे वैसे उसकी ही बातें उसके खिलाफ सबूत बनती चली जाएंगी। स्नेहा अब सिर्फ पूर्वी की बातों पर शक नहीं करेगी बल्कि उसके पीछे छुपे सच को जानने के लिए हर कदम उठाएगी। और यही वजह है कि आने वाले ट्रैक में दोनों के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिलने वाला है। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ आने वाला है क्योंकि स्नेहा फैसला करेगी कि वह पूर्वी की सच्चाई अकेले अपने तक नहीं रखेगी। वह चाहती है कि इस बार भवानी देवी खुद अपनी आंखों से पूरी सच्चाई देखें और उसके बाद फैसला लें। स्नेहा को पता है कि भवानी देवी के सामने अगर पूर्वी का असली चेहरा आ गया तो फिर पूर्वी के लिए खुद को बचाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। लेकिन पूर्वी भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। जैसे ही उसे महसूस होगा कि स्नेहा उसके बहुत करीब पहुंच चुकी है, वह स्नेहा को रोकने के लिए एक और नई चाल चल सकती है। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा क्योंकि स्नेहा और पूर्वी के बीच अब यह लड़ाई सिर्फ एक राज को छुपाने और खोलने की नहीं रहने वाली है। अब यह लड़ाई सच और झूठ की होने वाली है। एक तरफ स्नेहा के पास सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता है और दूसरी तरफ पूर्वी के पास अपनी चालाकी और झूठ का सहारा है। लेकिन इस बार स्नेहा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आने वाली है। वह किसी भी हालत में पीछे हटने वाली नहीं है और पूर्वी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए आखिरी हद तक जाने वाली है। इसी बीच स्नेहा को एक ऐसा बड़ा सबूत मिलने वाला है जो पूरी कहानी का रुख बदल देगा। इस सबूत के सामने आते ही स्नेहा को यकीन हो जाएगा कि उसका शक बिल्कुल सही था। अब वह बिना देर किए भवानी देवी के सामने जाने का फैसला करेगी। लेकिन क्या पूर्वी को इस बात की भनक लग जाएगी? क्या वह स्नेहा के पहुंचने से पहले ही कोई ऐसी चाल चल देगी जिससे स्नेहा की पूरी मेहनत बेकार हो जाए?
या फिर इस बार स्नेहा पूर्वी को ऐसा करारा जवाब देगी कि पूरा घर उसकी असलियत देखकर हैरान रह जाएगा? क्योंकि आने वाले ट्रैक का सबसे बड़ा धमाका यही होने वाला है कि स्नेहा पहली बार पूर्वी को अकेले में नहीं बल्कि भवानी देवी के सामने एक्सपोज करने की तैयारी में है। और जब स्नेहा भवानी देवी के सामने पूर्वी का सच खोलना शुरू करेगी, तब पूर्वी के चेहरे का रंग उड़ता हुआ नजर आने वाला है। पूर्वी लाख कोशिश करेगी कि स्नेहा की बात को झूठ साबित कर सके, लेकिन इस बार स्नेहा के पास सिर्फ आरोप नहीं बल्कि ऐसा सबूत होगा जिसे देखकर भवानी देवी भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगी। अब देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि स्नेहा किस तरह से पूर्वी की पूरी साजिश को सबके सामने लाती है और भवानी देवी इस बड़े खुलासे के बाद किसका साथ देती हैं। आने वाला ट्रैक पूरी तरह से सस्पेंस और बड़े ट्विस्ट से भरा हुआ नजर आने वाला है। अब आने वाले ट्रैक में कहानी उस मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां पर पूर्वी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि उसके खिलाफ इतना बड़ा सच तैयार हो चुका है। पूर्वी अब तक यही सोचकर बैठी हुई है कि उसने जिस तरह से अपनी बातों में सबको उलझाया है, उसी तरह से वह आगे भी सबको आसानी से अपने हिसाब से चला लेगी। लेकिन इस बार स्नेहा ने ठान लिया है कि चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, वह पूर्वी का सच भलाई देवी के सामने जरूर लेकर आएगी। यही वजह है कि अब स्नेहा काफी सोच समझकर अपना अगला कदम उठाने वाली है। वह सीधे पूर्वी से बहस करने के बजाय पहले उसकी पूरी चाल को समझेगी और फिर उसी के सामने उसकी सच्चाई रखेगी। क्योंकि स्नेहा जानती है कि अगर उसने बिना किसी पक्के सबूत के पूर्वी पर आरोप लगाया तो पूर्वी तुरंत पलटकर उसी को गलत साबित कर देगी। इसलिए इस बार स्नेहा जल्दबाजी नहीं करेगी बल्कि एक एक बात को जोड़कर पूर्वी की पूरी साजिश को सामने लाएगी। फिलहाल पूर्वी भी अपनी तरफ से स्नेहा के खिलाफ माहौल बनाने में लगी हुई है। वह भलाई देवी के सामने ऐसी बातें रखेगी जिससे उन्हें लगेगा कि स्नेहा जानबूझकर घर के अंदर लड़ाई करवाना चाहती है। पूर्वी की कोशिश होगी कि किसी भी तरह से स्नेहा की बात पर भलाई देवी को भरोसा ना हो। वह अपनी मासूमियत दिखाने की पूरी कोशिश करेगी और शायद यह भी कहेगी कि स्नेहा उसे बदनाम करने के लिए उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगा रही है। लेकिन पूर्वी को यह नहीं पता कि स्नेहा अब उसकी इस चाल को पहले ही समझ चुकी है। स्नेहा चुपचाप सब कुछ देख रही होगी और सही वक्त का इंतजार करेगी। और जैसे ही उसे मौका मिलेगा, वह ऐसा खुलासा करेगी जिससे पूर्वी की सारी चालें एक ही झटके में उलट जाएंगी। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट तब देखने को मिलेगा जब भलाई देवी के सामने स्नेहा और पूर्वी दोनों आमने सामने होंगी। एक तरफ पूर्वी अपनी सफाई देती हुई नजर आएगी तो दूसरी तरफ स्नेहा पूरे विश्वास के साथ अपनी बात रखेगी। भलाई देवी भी दोनों की बातें ध्यान से सुनेंगी क्योंकि इस बार मामला सिर्फ एक छोटी सी गलतफहमी का नहीं होगा। यहाँ पर बात परिवार के भरोसे की होगी। स्नेहा बताएगी कि किस तरह से पूर्वी ने एक एक करके लोगों के बीच गलतफहमियां पैदा की और फिर उसी का फायदा उठाया। शुरुआत में भलाई देवी को शायद स्नेहा की बातों पर यकीन न आए, लेकिन जब स्नेहा उन घटनाओं का जिक्र करेगी जिन्हें सिर्फ पूर्वी और कुछ खास लोग ही जानते थे, तब भलाई देवी के मन में भी शक पैदा होना शुरू हो जाएगा। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा क्योंकि स्नेहा अब एक ऐसी बात सामने लाने वाली है जिसे सुनते ही पूर्वी की सारी हिम्मत टूटने लगेगी। पूर्वी तुरंत स्नेहा को रोकने की कोशिश करेगी और कहेगी कि वह पुरानी बातों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रही है। लेकिन स्नेहा इस बार उसकी किसी भी बात में नहीं आने वाली है। वह साफ साफ कहेगी कि अगर पूर्वी खुद को सही मानती है तो उसे उसके सवालों का जवाब देना चाहिए। यही बात भलाई देवी को भी सोचने पर मजबूर करेगी, क्योंकि अगर पूर्वी के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो फिर वह स्नेहा के सवालों से इतना परेशान क्यों हो रही है। अब धीरे धीरे भलाई देवी के मन में पूर्वी को लेकर शक गहराता चला जाएगा और तभी स्नेहा पूर्वी की सबसे बड़ी चाल का खुलासा करेगी। स्नेहा बताएगी कि किस तरह से पूर्वी ने अपनी बातों से लोगों को भड़काया और एक इंसान के खिलाफ दूसरे इंसान को खड़ा करने की कोशिश की। उसने जो कुछ भी किया, उसका मकसद सिर्फ एक ही था कि परिवार के लोगों का भरोसा एक दूसरे से टूट जाए और इसी बीच वह अपनी जगह मजबूत कर सके। स्नेहा की यह बात सुनकर भलाई देवी पूरी तरह से हैरान रह जाएंगी। उन्हें पहली बार एहसास होगा कि पूर्वी की हर बात को सच मान लेना शायद उनकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन पूर्वी यहाँ भी चुप नहीं बैठेगी। वह तुरंत अपनी सफाई देगी और कहेगी कि स्नेहा खुद अपने फायदे के लिए यह सब कर रही है।
लेकिन अब कहानी में असली खेल शुरू होगा, क्योंकि स्नेहा के पास पूर्वी के खिलाफ सिर्फ बातें नहीं बल्कि ऐसे संकेत भी होंगे जो उसकी सच्चाई की तरफ साफ इशारा करेंगे। जैसे ही स्नेहा एक एक करके इन बातों को भलाई देवी के सामने रखेगी, पूर्वी की बेचैनी बढ़ती चली जाएगी। उसे समझ आ जाएगा कि अब अगर एक भी गलती हुई तो उसका पूरा राज खुल सकता है। वह कोशिश करेगी कि किसी तरह बात को दूसरी तरफ मोड़ दिया जाए। कभी वह स्नेहा के चरित्र पर सवाल उठाएगी तो कभी पुरानी बातों को बीच में लाकर माहौल बदलने की कोशिश करेगी। लेकिन इस बार स्नेहा पूरी तरह तैयार होगी और वह पूर्वी को मुद्दे से भटकने नहीं देगी। अब यहाँ पर सिद्धू की एंट्री भी इस पूरे मामले को और ज्यादा बड़ा बना सकती है। सिद्धू को जब पता चलेगा कि स्नेहा अकेले ही पूर्वी का सामना कर रही है तो वह भी उसके साथ खड़ा होता हुआ नजर आएगा। सिद्धू को पहले से ही कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि पूर्वी की बातों में बहुत कुछ ऐसा है जो साफ नहीं है। लेकिन जब स्नेहा उसके सामने भी सारी बातें रखेगी तो सिद्धू को भी समझ आ जाएगा कि मामला कितना गंभीर है। अब सिद्धू और स्नेहा दोनों मिलकर भलाई देवी को पूरा सच समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पूर्वी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वह आखिरी समय तक खुद को बचाने की कोशिश करेगी। फिलहाल आने वाले ट्रैक में सबसे बड़ा धमाका तब होगा जब भलाई देवी खुद पूर्वी से एक सीधा सवाल करेंगी। वह पूछेंगी कि अगर स्नेहा की बातें झूठ हैं तो फिर उन घटनाओं का सच क्या है जिनका जिक्र स्नेहा कर रही है। यह सवाल सुनते ही पूर्वी कुछ पल के लिए चुप हो जाएगी और यही चुप्पी भलाई देवी के शक को और ज्यादा बढ़ा देगी, क्योंकि अब तक पूर्वी हर सवाल का तुरंत जवाब देती आई थी, लेकिन इस बार उसके पास कोई साफ जवाब नहीं होगा। स्नेहा भी समझ जाएगी कि यही सही मौका है और वह पूर्वी के खिलाफ एक और बड़ा खुलासा कर देगी। स्नेहा बताएगी कि पूर्वी ने सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार अपनी चालों से लोगों को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश की है। उसने हर बार ऐसा माहौल बनाया कि असली सच्चाई सामने ही ना आ सके। लेकिन अब उसकी हर चाल सामने आने वाली है। भलाई देवी की आंखों के सामने एक एक करके सारी बातें जुड़ने लगेंगी। उन्हें पुरानी कई घटनाएं याद आएंगी और वह सोचने लगेंगी कि क्या उन सभी घटनाओं के पीछे भी पूर्वी का हाथ था। यही सवाल अब पूर्वी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला है। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस भलाई देवी को पूर्वी अपनी तरफ समझकर बैठी थी वही अब उससे सवाल करने वाली हैं। पूर्वी को पहली बार महसूस होगा कि जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है। लेकिन तभी वह आखिरी दाव खेलने वाली है। वह ऐसा झूठ बोलने की कोशिश करेगी जिससे पूरा इल्जाम फिर से स्नेहा के ऊपर चला जाए। लेकिन क्या पूर्वी इस बार भी कामयाब होगी, या फिर स्नेहा उसके इस आखिरी झूठ को भी सबके सामने पकड़ लेगी? और जब भलाई देवी को पूर्वी की पूरी सच्चाई पता चलेगी तो क्या वह स्नेहा से माफी मांगेंगी? आने वाला ट्रैक इसी वजह से बेहद जबरदस्त और सस्पेंस से भरा होने वाला है।